गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मेरे दर्शकों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अपनी वीडियो की श्रृंखला में फिर से एक नया चैप्टर लेके आया हूं आप लोगों के लिए, खासकर जो मेडिकल साइंस के बिलोंग करते हैं। उसमें बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज जैसे डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीएक्सआरटी, बीपीटी और बायोलॉजी, मेडिकल और फार्मेसी के स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए यूज़फुल वीडियो है ये। और आज का टॉपिक है मेरा लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कार्य करता है, उसको हेल्प करता है और बॉडी फ्लूइड्स को कलेक्ट करके वापस ब्लड को देता है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ और अपने स्क्रीन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। वेलकम टू एनाटॉमी डायरीज। आज का टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे हिंदी में लसिका तंत्र कहते हैं। इंट्रोडक्शन या परिचय। द बॉडी सेल्स आर बाथ्ड इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो अंतरालीय द्रव में भीगी हुई होती हैं, विच लीक्स कॉन्स्टेंटली आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द परमिएबल वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो कि शरीर के अंदर ब्लड कैपिलरीज की पतली वॉल से ब्लड में से रिस करके बाहर आता है। इट इज़ देयरफॉर वेरी सिमिलर इन कॉम्पोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा। इसका संगठन ब्लड प्लाज्मा के समान ही होता है। Some tissue fluid returns to the capillaries at their venous end, and the remainder diffuses through the more permeable walls of the lymph capillaries. वह जो फ्लूइड बाहर आता है वो कुछ समय के बाद उसमें से कुछ हिस्सा वापस वेनस एंड से रिटर्न हो जाता है और कुछ दूसरी उससे भी ज़्यादा मोर परमिएबल वॉल्स वाली लिम्फ कैपिलरीज में प्रवेश करता है और लिम्फ कहलाता है, फॉर्मिंग लिम्फ। Lymph passes through vessels of increasing size and a varying number of lymph nodes before returning to the blood. जो lymph पास होता है वो विभिन्न प्रकार की साइज वाली अलग अलग वेसल से होता हुआ और लिम्फ नोड से फिल्टर होता हुआ फिर ब्लड में प्रवेश करता है या पहुंचता है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेसल्स, lymph nodes, lymph organs, spleen and thymus, diffuse lymphoid tissues, tonsils and bone marrow. हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो बना हुआ है लिम्फ यानी लसिका का, लिम्फ वेसल्स लसिका बाहिनिया, लिम्फ नोड्स लसिका पर्व, लिम्फ ऑर्गन्स लसिका अंग जैसे स्प्लीन या थाइमस, और कुछ डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं जैसे टॉन्सिल्स, बोन मैरो, पियर्स पैचेस, माल्ट आदि। लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स। लिम्फ is a clear watery fluid similar in composition to plasma, with the important exception of plasma proteins, and identical in composition to interstitial fluid. जो लिम्फ होता है वो एक स्वच्छ पानी जैसा पदार्थ है जिसका कॉम्पोजिशन देखते हैं तो वो ब्लड के प्लाज्मा के समान दिखाई देता है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स इसमें नहीं मिलते और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के समान ये होता है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट सीप आउट ऑफ द कैपिलरी बेड्स बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। जो लिम्फ होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स को वापस ब्लड में पहुंचाने का कार्य करता है। इट ऑल्सो कैरीज अवे लार्जर पार्टिकल्स। इसके साथ ही ये बड़े बड़े पार्टिकल्स को भी ले जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस यानी कोश की कचरा, फ्रॉम डैमेज टिश्यू, वहाँ खराब हुए ऊतकों से, विच कैन देन बी फिल्टर्ड आउट एंड डिस्ट्रॉयड बाय द लिम्फ नोड्स। Lymph contains lymphocytes which circulate in the lymphatic system, allowing them to patrol the different regions of the body. In the lacteals of the small intestine, fats absorb into the lymphatic give the lymph, now called chyle, a milky appearance. जो लिम्फ होते हैं उसमें लिम्फोसाइट्स मिलते हैं जो पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं और एक
तरह की इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। साथ ही इंटेस्टाइन्स हैं, फैट को अब्जॉर्ब करते हैं जिससे मिल्की अपीयरेंस आता है, इसलिए हम उसे काइल कहते हैं। लिम्फ कैपिलरीज, these originate as blind end tubes in the interstitial spaces. इनकी उत्पत्ति अंतरालीय अवकाशों से बंद मुखी नलिकाओं के रूप में होती है। They have the same structure as blood capillaries. इनके स्ट्रक्चर ब्लड कैपिलरीज के समान ही होता है। A single layer of endothelial cells, but their walls are more permeable to all interstitial fluid constituents. फर्क ये है कि इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा पारगम्य होती है प्रोटीन्स के लिए और कोशिकीय कचरा को एब्जॉर्ब करने के लिए। द टाइनी कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स। ये पतली पतली वाहिनियां आपस में जुड़ करके बड़ी वाहिनी बनाती हैं। ये हमारे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम है। पूरे में आपको दिखाई दे रहा है ग्रीनिश पे में, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें बीच बीच में आपको मोटे मोटे दाने दिखाई दे रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई बारीक चैनल्स। तो जो दाने जैसे दिख रहे हैं वो हमारे लिम्फ नोड हैं। Larger lymph vessels. Lymph vessels are often found running alongside the arteries and veins serving the area. जो शरीर की lymph vessels होती हैं वो उन्हीं जगह पाई जाती है जहाँ से हमारे arteries और veins आती जाती हैं। Lymph vessels have numerous cup-shaped valves to ensure that lymph flows in a one-way system towards the thorax. लिम्फ वेसल्स के अंदर भी वेंस के समान कप के आकार के वाल्व पाए जाते हैं जो लिम्फ को एक ही दिशा में बहने देते हैं, विपरीत दिशा में नहीं, यानी थॉरेक्स की तरफ। देयर इज नो पंप लाइक द हार्ट। इनमें कोई हार्ट जैसा पंप नहीं होता है इन्वॉल्व्ड इन द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ लिम्फ, बट द मस्कुलर लेयर इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज लिम्फ वेसल्स हैज एन इंटरेस्टिंग एबिलिटी टू कंट्रैक्ट रिदमिकली। इनकी जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स इनके वॉल में मिलने वाली, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है जो कि लिम्फ को पुश करती हैं फ्लो करने के लिए। लिम्फ वेसल्स बिकम लार्जर एज दे ज्वाइन टुगेदर, eventually forming two large ducts. शरीर की समस्त लिम्फ वेसल्स आपस में जुड़कर अंत में दो बड़ी लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं जिन्हें हम थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, जो अपना लिम्फ सब क्लेवियन वेन्स में डालती हैं। थोरेसिक डक्ट, दिस डक्ट बिगिंस एट द सिस्टर्ना काइली। यह इस डक्ट की शुरुआत होती है सिस्टर्ना काइली से, विच इज द डायलेटेड लिम्फ चैनल सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट टू लंबर वर्टिब्री। ये डायलेटेड लिम्फ चैनल्स हैं जो कि पाई जाती है हमारे फर्स्ट टू लंबर वर्टिब्री के सामने। द डक्ट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर लंबी होती है एंड ओपन्स इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जाकर खुलती हैं जो कि गर्दन की रूट में मिलती हैं। इट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम बोथ लेग्स, द pelvic and abdominal cavities, the left half of the thorax, head and neck and the left arm. ये जो लिम्फ लेकर आती है वो लेके आती है दोनों लेग से पेल्विक एब्डोमिनल कैविटीज से और लेफ्ट हाफ ऑफ द थॉरेक्स, यानी शरीर के बाएं हाथ में और बक्ष में, और बाएं तरफ के हेड और नेक से कलेक्ट करके लाए हुए लिम्फ को लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में डाल देती है। राइट लिम्फेटिक डक्ट, दिस इज अ डायलेटेड लिम्फ वेसल अबाउट 1 centimeter long. It lies in the root of the neck and opens into the right subclavian vein. It drains lymph from the right half of the thorax, head and neck and the right arm. यह भी एक डायलेटेड लिम्फ वेसल है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है और यह भी गर्दन के रूट में स्थित होती है और राइट सबक्लेवियन वेन में खुलती हैं। ये जो अपना लिम्फ लेके आती है वो राइट
हाफ ऑफ द थॉरिक्स, हेड, नेक और राइट आर्म से लेकर आती है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। lymph nodes. Lymph nodes are oval or bean-shaped organs that lie often in groups along the length of lymph vessels. The lymph drains through a number of nodes, usually 8 to 10, before returning to the venous circulation. These nodes vary considerably in size. Some are as small as a pinhead, and the largest are about the size of an almond. लिम्फ नोड्स, जिसे हिंदी में लसिका पर्व कहते हैं, ये अंडाकार या सेम के बीच के आकार के दिखाई देते हैं, जो कि अक्सर ग्रुप में रहते हैं और लिम्फ वेसल्स के साथ ही रहते हैं। लिम्फ इन्हीं में से फ्लो होता है और ये संख्या में 8 से 10 हो सकते हैं। ब्लड में मिलने के पहले लिम्फ इनमें से फिल्टर होके जाता है। ये अलग अलग साइज के हो सकते हैं, पिन हेड से लेके एलमंड शेप यानी बादाम के आकार के हो सकते हैं। Structure. Lymph nodes have an outer capsule of fibrous tissue that dips down into the node substance forming partitions. जो lymph nodes होते हैं वो बाहर की तरफ फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड होते हैं, जिनके सब्सटेंस अंदर की तरफ घुसे हुए हैं, जिससे अंदर पार्टीशंस बन जाता है। उनको हम ट्राइबिकुली कहते हैं। The main substance of the node consists of a reticular and lymphatic tissue containing many lymphocytes and macrophages. इनके अंदर मुख्य रूप से lymphatic और रेटिकुलर टिश्यू होता है और सेल्स के रूप में lymphocytes और macrophages होती है। Reticular cells produce the network of fibers that provide internal structure within the lymph node. रेटिकुलर टिश्यू अंदर की तरफ रेटिकुलर नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। The lymphatic tissue contains immune and defense cells. जो lymphatic tissue होता है वो immune क्रिएट करते हैं। एक lymph node का स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें एफरेंट lymphatic vessels दिखाई दे रही हैं जो अलग अलग स्थानों से lymph लेकर के आती है और अपने अपने lymph को lymph node के अंदर उड़ेल देती हैं। इसमें से दो इफरेंट लिम्फ वेसल्स दिख रही हैं जो फिल्टर्ड लिम्फ को आगे लेके जाएंगी और किसी दूसरे लिम्फ नोड में से उसको प्रवेश करा के अंत में ब्लड को देंगी। लिम्फ नोड्स फिल्टरिंग एंड फैगोसाइटोसिस मेन रूप से इनमें होता है और लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है। फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके कार्य में सबसे पहले टिश्यू ड्रेनेज है। एवरी डे अराउंड 21 liters of fluid from plasma carrying dissolved substances and some plasma proteins escape from the arterial end of capillaries and into the tissues. प्रत्येक दिन लगभग 21 लीटर फ्लूइड जो है प्लाज्मा से निकलता है और आसपास के स्थानों में भरता है, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में जानते हैं। यही फ्लूइड वापस ब्लड को देने का कार्य लिम्फेटिक सिस्टम करता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट और फैट सॉल्युबल मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन इसी के द्वारा किया जाता है। इम्यूनिटी। शरीर में इम्यूनिटी मेंटेन करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं। अब लिम्फॉइड ऑर्गन में सबसे मेन है स्प्लीन। द स्प्लीन कंटेन्स रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू एंड इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। जो स्प्लीन होता है, जिसे हिंदी में तिल्ली या प्लीहा कहते हैं, इसमें रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यू पाया जाता है और स्प्लीन हमारे शरीर का लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है। The spleen lies in the left hypochondriac region of the abdominal cavity between the fundus of the stomach and the diaphragm. ये हमारे शरीर के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में हाइपोकॉन्ड्रियक यानी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में
फंडस स्टमक का और डायफ्राम के बीच में पाए जाते हैं। इट इज पर्पलिश इन कलर एंड वेरीज इन साइज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स but is usually about 12 centimeter long, 7 centimeter wide and 2.5 centimeter thick. इसका रंग पर्पल जैसा होता है और साइज में 12 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है और इसका वजन लगभग 200 ग्राम होता है। स्ट्रक्चर: द स्प्लीन इज स्लाइटली ओवल इन शेप। जो स्प्लीन होता है हल्का अंडाकार होता है। इसमें विद द हाइलम ऑन द लोअर मीडियल बॉर्डर, इसके लोअर मीडियल बॉर्डर पे एक गड्ढा होता है जिसे हाइलम कहते हैं। द एंटीरियर सरफेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम। इसकी जो सामने की सरफेस होती है पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। इट इज एनक्लोज्ड इन अ फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल दैट डिप्स इनटू द ऑर्गन। ये फाइब्रोइलास्टिक कैप्सूल से कवर्ड होता है जिसके ट्राइबिकुली अंदर की तरफ धंसे होते हैं। द सेलुलर मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस। इसके अंदर भी सेलुलर मटेरियल के रूप में लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस होती हैं जिन्हें हम स्प्लेनिक पल्प के नाम से जानते हैं। और ये दो तरह के दिखाई देते हैं, रेड पल्प और वाइट पल्प। रेड पल्प में आरबीसीज होती है और वाइट पल्प में डब्ल्यूबीसीज या लिम्फोसाइट्स होती है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको स्प्लीन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और दूसरे स्ट्रक्चर में हमने हिस्टोलॉजी या इंटरनल स्ट्रक्चर को लिया हुआ है। स्प्लीन के कार्य फंक्शंस: इसके मुख्य कार्य हैं फेगोसाइटोसिस। ओल्ड एंड एब्डोमिनल एरिथ्रोसाइट्स आर मेनली डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। जो हमारे शरीर की आरबीसी वृद्ध हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं उनके लिए स्प्लीन में ही कब्रिस्तान होता है। उसको तोड़कर ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके बाय प्रोडक्ट्स को निकाल करके जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं उनको लेवर को सप्लाई कर दिया जाता है और बाकी प्रोडक्ट्स को यूजफुल के लिए रिसाइकल्ड किया जाता है। स्टोरेज ऑफ ब्लड: द स्प्लीन कंटेन्स अप टू 350 ml ऑफ ब्लड। हमारे स्प्लीन में लगभग 350 ml ब्लड को स्टोर करने की क्षमता होती है। And in response to sympathetic stimulation can rapidly return most of this volume to the circulation, for example in hemorrhage। और इस वॉल्यूम को हमारे ब्लड में सप्लाई कर दिया जाता है इमरजेंसी में। एरिथ्रोपोइसिस: द स्प्लीन एंड लिवर आर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन। जो स्प्लीन होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ब्लड बनाने का काम करता है। सेकेंड है थाइमस ग्लैंड। The thymus gland lies in the upper part of the mediastinum behind the sternum and extends upwards into the root of the neck। जो थाइमस ग्लैंड होती है हमारी छाती में दोनों लंग्स के बीच में मीडियास्टाइनम में ऊपर की तरफ पाई जाती है जिसका वजन इट वेज अबाउट 10 to 15 ग्राम एट बर्थ। जिसका वजन जन्म के समय लगभग 10 से 15 ग्राम का होता है और एंड ग्रोज अंटिल प्यूबर्टी, और ये बढ़ता है जब तक यौवन काल नहीं आ जाता। When it begins to atrophy, और उसके बाद यह क्षीण होने लगती है। Its maximum weight at puberty, इसका अधिकतम वजन यौवन काल में होता है is about 30 and 40 ग्राम and by middle age it has returned to approximately its weight at birth। और ये मिडिल काल में उतनी ही कम हो जाती है जितने की जन्म के समय। स्ट्रक्चर: द थाइमस कंसिस्ट्स ऑफ टू लोब्स joined by areolar tissue। ये दो खंड की बनी है, दोनों खंड आपस में एरियोलर टिश्यू से जुड़े होते हैं। The lobes are enclosed by a fibrous capsule which dips into their substance, dividing them into lobules that consist of an irregular branching framework of epithelial cells and lymphocytes। इनके जो लोब्स होते हैं वो फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड होते हैं जिनके सब्सटेंस अंदर की तरफ घुसे होते हैं जिससे इनके अंदर भी खंड बन जाते हैं और जिनमें लिम्फोसाइट्स और एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। फंक्शंस: लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल्स एंड रेड बोन मैरो। जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो तो बोन मैरो में उत्पन्न होती हैं। दोज दैट एंटर द थाइमस डेवलप इनटू एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स।
वो सर्कुलेशन में आकर के एक्टिव होती हैं तब जब थाइमस में पहुंच जाती हैं। थाइमिक प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस मैच्योर टी lymphocytes that can distinguish self tissue from foreign tissue and also provides each T lymphocyte with the ability to react to only one specific antigen from the millions it will encounter. T lymphocytes then leave the thymus and enter the blood. Some enter lymphoid tissues and others circulate in the bloodstream. T lymphocyte production, although most prolific in youth, probably continues throughout life from a resident population of thymic stem cells. जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ब्लड में प्रोडक्शन के बाद सर्कुलेशन में आने पर थाइमस में जाती हैं। थाइमस में एक्टिव होती हैं, ग्रोथ करती हैं, प्रोलिफरेट करती हैं, डिवीजन करती हैं और टी लिम्फोसाइट्स भी अपने 4 आकारों में डिवाइड होकर के हमारे लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं आजीवन। थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर है दोनों लंग्स के बीच में हार्ट के ऊपर बायलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसे थाइमस कहते हैं। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जिसे शॉर्ट में माल्ट कहते हैं। Throughout the body, at strategically placed locations, are collections of lymphoid tissue, which, unlike the spleen and thymus, are not enclosed within a capsule. They contain B and T lymphocytes, which have migrated from bone marrow and the thymus, and are important in the early detection of invaders. However, as they have no afferent lymphatic vessels, they do not filter lymph and are therefore not exposed to disease spread by lymph. Malt is found throughout the gastrointestinal tract, in the respiratory tract, and in the genitourinary tract. All systems of the body exposed to the external environment. The main groups of malt are the tonsils and aggregated lymphoid follicles pairs patches. जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम माल्ट कहते हैं हमारी बॉडी में कई जगह पाए जाते हैं और ये लिम्फ का फिल्टर नहीं करते हैं क्योंकि इनमें एफरेंट लिम्फ वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इनके अंदर दोनों प्रकार की सेल्स होती हैं जिन्हें हम टी और बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, इसलिए हमारे लिए इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं और ये मुख्य रूप से टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस के रूप में हमारे शरीर में मिलते हैं। Tonsils. These are located in the mouth and throat and will therefore destroy swallowed inhaled antigens. जो टॉन्सिल्स होते हैं वो हमारे मुंह में और गले में पाए जाते हैं और जो इन एरिया से अंदर जाने वाले एंटीजेंस होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। एग्रीगेटेड लिम्फोइड फॉलिकल्स जिन्हें पियर्स पैचेस कहते हैं। These large collections of lymphoid tissue are found in the small intestine and intercept swallowed antigens. ये जो पेयर्स पैचेस हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास उनकी वॉल पर पाए जाते हैं और ये भी हमारे लिए इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। ये हमारे टॉन्सिल्स हैं जो कि 3 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं माउथ के अंदर, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये लिम्फोइड टिश्यू हैं जो इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर अवश्य बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट मुझे ऊर्जा देते हैं और मैं आपका आभारी रहूँगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीक। तब तक सदा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।